हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अभी विमेन का वर्ल्ड कप चल रहा है 50 ओवर्स का फॉर्मेट का। रात को मैच खत्म हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका का। ऑन द पेपर और ऑन द फील्ड सभी को ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ये मैच आराम से जीतेगी, क्योंकि इससे पहले हम 2017 में और 2022 में उनसे वर्ल्ड कप में पहले भी हार चुके हैं। जैसे कि पाकिस्तान हमसे पिछले काफ़ी सारे मैचेस हारती हुई आ रही है, हम वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से हारते हुए आ रहे हैं। और कल तीसरा मौका था जब हम वर्ल्ड कप के किसी मैच में साउथ अफ्रीका के सामने खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, और क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हो चुकी थी और थोड़ा मैच भी लेट शुरू हुआ था, तो नॉर्मली सबके दिमाग में ये था कि आगे ड्यू आने वाली है, और ऐसे वक्त पे जब ड्यू के चांसेस होते हैं तो कोई भी टीम होगी वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। और वही हुआ, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बैटिंग के लिए इन्वाइट किया। अच्छा, स्मृति मंदाना जो हमारी प्राइम बैटर है टीम की, वो कुछ मैचेस से परफॉर्म नहीं कर रही है, और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग में उसने थोड़ा स्ट्रगल किया, और जब उसने एक बार गियर बदलना शुरू किया, उसने तेज़ी के साथ रन बनाने शुरू किए, तो वो कैच आउट हो गया और अपना विकेट दे के चली गई। उसके बाद आपका हरलीन देओल नहीं चली, आपकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर नहीं चली, दीप्ति शर्मा नहीं चली, आपकी जेमिमा रॉड्रिक्स नहीं चली, मतलब किसी ने परफॉर्म नहीं किया। और एक बार हालात ही हो गए थे कि आपके 6 विकेट चले गए थे, बहुत ही जल्दी चले गए थे। उसके बाद हमारे 41 ओवर तक 154 थे, और उसके बाद आया तूफान। किसका? ऋचा घोष का, जो हमारी विकेट कीपर है। उसने क्या तेज़ी से रन बनाए लास्ट में। 9 ओवर के अंदर उन्होंने 97 रन बनाए। इसका मतलब आपका ये मान के चलो कि लगभग साढ़े साढ़े 10 की एवरेज से रन बने। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट के ओवर में उसको सिर्फ 6 रन चाहिए थे, उसकी सेंचुरी पूरी हो जाती, लेकिन लास्ट की जब 3 बॉल बची तो वो चौथी बॉल पे कैच आउट हो गई। अच्छा, उसने अपील भी करी कि मेरी वेस्ट से ऊपर आई है बॉल तो शायद नो बॉल हो जाए। अगर वो नो बॉल हो जाती तो अगली 2 बॉल में, 2 भी क्यों 3 होती, अगर वो नो बॉल होती तो वो बॉल वापस फेंकी जाती थी, अगली 3 बॉल में वो आराम से 6 रन बना देती। लेकिन वो नो बॉल नहीं उसको करार दिया गया और वो आउट हो गई। और लास्ट की 2 बॉल में फिर 2 विकेट चले गए, तो हम 251 रन बना पाए। हालांकि ये डिफेंडिंग टोटल था, अच्छा खासा टोटल है 251 वनडे में। अगर लड़कियों का मैच चल रहा है तो 250 के करीब या उससे थोड़ा सा ऊपर आप सेफ मान के चलते हैं। साउथ अफ्रीका के सामने थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी। हमने उनके 10 रन पे 2 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक 40 रन की पार्टनरशिप करी। काप का पहली बॉल पे कैच छूटा, वो बहुत ज़्यादा महंगा साबित नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी आउट होने से पहले 20 रन बना के गई, और वो 20 रन ही इंडिया को कॉस्ट कर गया। अगर वो 20 रन ना बना पाती, उसके बाद जो इनकी कैप्टन है लौरा, उसने भी 70 रन बनाए। वो तो ठीक है, उसको क्रांति गौड़ ने बोल्ड कर दिया, लेकिन उस वक्त एक बार चांसेस बन रहे थे कि जब इनकी कैप्टन को बोल्ड किया तब एक बार चांसेस बन रहे थे, क्योंकि इनकी कैप्टन का ही साफ नज़र आ रहा था कि ये अकेली मैच को निकाल के लेके जाएगी। जब वो बोल्ड हुई तो दिमाग में एक चीज़ थी कि हाँ, अब शायद ये जीत जाएंगे। इनकी एक बॉलर रेड्डी क्लर्क, जब हम हमारी टीम की लड़कियां जब बैटिंग कर रही थी तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक एवरेज से उसी ने रन दिए थे, लगभग 7.60 की एवरेज से उसने रन दिए थे। बहुत मार पड़ी थी उसको, तो शायद कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये थी कि मैं बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर पाई, तो चलो मैं बैटिंग में परफॉर्म करूँ। उसने कोई चांस भी नहीं दिया इंडिया को। और लास्ट में क्या हुआ कि हमारी जो बॉलर्स थी, लास्ट के जो 4 ओवर बचे थे या 5 ओवर बचे थे, हमारी बॉलर्स ने बहुत गंदी बॉलिंग करी। डी क्लर्क ने अकेले ने 5 छक्के मारे, और वो छक्के भी उसको इस तरीके से दिए गए कि मतलब कोई भी बॉल इस तरीके से नहीं है कि आप थोड़ी स्लोवर वन डाल दो, कोई कटर डाल दो, या आप कोई यॉर्कर डाल दो, नहीं, सीधी की सीधी बैट के पास ठप्पा खिलाया और उसने 5 छक्के मारे। 1 ओवर रहते और 1 बॉल, यानी कि 7 बॉल रहते रहते उसने वो मैच जितवा दिया, जो कि इंडिया की पकड़ में आ चुका था। कल का मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि हम साउथ अफ्रीका से आगे हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं पॉइंट्स टेबल में। हम तीसरे नंबर में, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे हम, और चौथे पे साउथ अफ्रीका। हम दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं, हम दोनों की 4-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन हल्का सा हम उनसे नेट रन रेट में, हल्का सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इतना ज़्यादा आगे नहीं है उनसे। सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। एक मैच उन्होंने जीता, एक मैच हमने हारा, और वो हमसे आगे निकली। आज न्यूजीलैंड का और बांग्लादेश का मैच चल रहा है, और न्यूजीलैंड स्टार्टिंग में कुछ ठीक खेल रही थी, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो गई है। 10 ओवर में उसके 50 रन के करीब हैं, और 3 विकेट उसके जा भी चुके हैं। तो कौन कौन कह सकता है, किसे पता कि शायद बांग्लादेश कोई उलट फेर कर दे। होता है ऐसा, जो छोटी टीम्स होती हैं वो किसी बड़े टूर्नामेंट में किसी न किसी की पार्टी ख़राब करती हैं, तो हो सकता है कि ये कुछ अपसेट हो जाए, वो जीत जाए। अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती तो हमारे पास कुछ चांसेस होंगे कि हाँ,
हमें आगे आने वाले जो मैचेज़ हैं, हमारे जो मैचेज़ बाकी बचे हैं वो इंग्लैंड के साथ बाकी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बाकी है, न्यूजीलैंड से हमें मैच खेलना है, बांग्लादेश के साथ हमें मैच खेलना है। हमारे 4 मैच अभी बाकी हैं और जिसमें से सिर्फ बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जिसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल बीट दैट टीम, क्योंकि वो हमसे काफ़ी हल्की टीम है। हाँ, कोई अपसेट हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये 50 ओवर का मैच है, कोई T20 नहीं है। T20 में फिर भी आपके पास चांस कम होता है कि आप बाउंस बैक कर पाओ, लेकिन 50 ओवर में फिर भी चलो ठीक है, हमें कन्फर्म है कि हम बांग्लादेश को हरा पाएंगे। लेकिन जो बाकी की जो 3 टीम है, सेना कंट्रीज़ की 4 टीम होती हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जिसमें से हम साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। बाकी बची ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इन 3 में से हमें एटलीस्ट कम से कम 2 मैच जीतने पड़ेंगे। परसों हमारा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद हमारा इंग्लैंड के साथ होगा, फिर न्यूजीलैंड के साथ होगा और लास्ट में हमारा मैच होगा बांग्लादेश के साथ में। हम पॉइंट्स टेबल में ठीक चल रहे हैं, लेकिन हमें सुपर 4 में आने के लिए एटलीस्ट हमारे जो 4 मैचेस बाकी हैं, एटलीस्ट उसमें से बांग्लादेश को अगर साइड में कर भी दिया जाए तो बाकी 3 मैचेस में से हमें एटलीस्ट 2 मैच तो जीतने ही पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुझे नहीं लगता कि हम लोग जीत पाएंगे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और इसकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की जो मेन दावेदार माने जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। तो शायद ऐसा नहीं है कि हम उनको हरा नहीं सकते, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनके सामने लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन हमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को तो हराना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा वेस्ट इंडीज़ के साथ दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ है जो कि दिल्ली में चल रहा है। आज पहला दिन है। इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग के लिए खुद खेलने की राय कि हाँ ठीक है हम बैटिंग करेंगे और आपका यशस्वी जायसवाल 150 बना चुका है। केएल राहुल जल्दी आउट हो गया। साई सुदर्शन अनफॉर्चुनेट रहा बेचारा कि अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया, वो 87 के ऊपर LBW आउट हुआ। उसने रिव्यू भी लिया लेकिन वो रिव्यू जाया हो गया, नहीं मतलब आउट ही उसको दे दिया, आउट दे दिया, थर्ड एम्पायर ने भी उसको आउट करा दे दिया। इससे पहले इंग्लैंड का जब दौरा गया तो साई सुदर्शन को काफ़ी चांस मिले थे, उसके पास मौका भी था कि शायद वो अपना कोई सेंचुरी बनाए, लेकिन आज उसके पास मौका था कि वो अपने कैरियर की पहली सेंचुरी बना सकता था, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं करी और वो अपनी सेंचुरी से 13 रन पहले आउट हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा ODI कल स्टार्ट होगा। पहला ODI इस बार T20 में जिस तरीके से बांग्लादेश ने वाइट वॉश कर दिया था अफगानिस्तान को, तो इस बार अफगानिस्तान ने चलो ये काम ठीक किया कि उन्होंने पहला ODI उनसे जीत लिया। 221 रन बनाए थे बांग्लादेश ने, लेकिन अफगानिस्तान उसको चेज कर गया। तो आज के लिए इतना ही। आज अभी मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, देखते हैं इसमें क्या होता है। चांसेस तो न्यूजीलैंड के जीतने के ही हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस हिसाब से उनके 3 विकेट चले गए हैं, तो ऐसे में अगर उनके 1-2 विकेट और चले गए तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मैच में बने रहना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।